नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जहाँ भी होंगे दोस्तों, आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी बातचीत जो है कबीर दास जी के एक दोहे से शुरू करना चाहता हूँ, जिसकी प्रासंगिकता कबीर दास जी के समय से लेकर के वर्तमान समय तक आज भी अपने दोहे की प्रासंगिकता बनाए रखी है। तो वो दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। दोस्तों, बड़ा सुंदर दोहा कबीर दास जी का, जिसके माध्यम से गुरु के महत्व को बताया गया कि गुरु का जो भूमिका है, गुरु की जो भूमिका है हमारे जीवन में, वो बहुमूल्य है। उसका कोई मोल जो है वो चुकाने से भी नहीं चुकाया जा सकता। दोस्तों, बात को समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान समय में क्या गुरु जो हैं वो अपना पूरा रोल जो है, उनकी जो भूमिका होनी चाहिए आज के युग में, क्या वो अपनी भूमिका को निभा पाने में सक्षम हैं? ये सोचने का विषय है दोस्तों। चलो, इस बात की गंभीरता में न जाते हुए मैं कबीर दास जी के दोहे की एक बार सरल व्याख्या करते हुए आपको दोबारा से बता करके फिर बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यार्थी जीवन से लेकर अंत समय तक, जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, तब तक जो है पल पल गुरु जो है उसे दिशा निर्देश देता रहता है कि जीवन में उसके लिए क्या सही है, जीवन में कौन सा रास्ता उसके लिए गलत है, किस रास्ते पर उसने चलना है, किस रास्ते पर वहाँ कदम नहीं रखना है। विद्यार्थी काल की अगर मैं बात करूं, तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि बेटा, आपके जीवन में आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में कि आज के वर्तमान युग को देखते हुए ये बात पूरी तरह से प्रासंगिक है कि जीवन में सिर्फ 3 ही बेटा ऐसे लोग हैं जो आपको जीवन में हमेशा खुश होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। पहले हैं आपके माता पिता, और तीसरे नंबर पे जो है आपके गुरु आते हैं। बेटा, गुरु और आपके माता पिता, हर माता पिता और हर गुरु का ये एक सपना होता है कि अगर उसका जो शिष्य है, या माता पिता का सपना होता है कि जो उनका जो बेटा या बेटी है वो उनसे भी आगे जीवन में कुछ प्राप्त करे, जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए उनको उनका बेटा जो है अपने कार्यों से उसकी पूर्ति करे। इस दूसरी तरफ देखा जाए तो गुरु गुरु का लक्ष्य भी बिल्कुल स्पष्ट होता है कि गुरु का मकसद है, जितना उसे ज्ञान अर्जित है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिष्यों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करे, ताकि शिष्य अपने जीवन में गुरु द्वारा दी हुई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को, अपनी गृहस्थी को बड़े सुचारू ढंग से, बड़े एक सुनियोजित ढंग से उसको चला पाएँ। तो गुरु और माता पिता, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में हमेशा हमारी प्रगति चाहते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख करके वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सा वृत्तांत के माध्यम से मैंने बताया, एक छोटे से दोहे के माध्यम से बताया कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दूसरी बात आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है कंसंट्रेशन की। बेटा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए जीवन में एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। उस कार्य में अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो वो कार्य में आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो वो अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में, जैसे ही वो धरती की चौखट पर अपना प्रकाश बिखेरती हैं तो प्रकाश पुंज जो है वो चारों ओर फैला हुआ होता है। उसी तरह हमारा जो मानव मन है, मस्तिष्क है, ये भी बाहर दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ है। एकाग्रता की बात अगर मैं करूं तो बेटा, आप सभी ने एक मैग्नीफाइंग गिलास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास सब ने देखा होगा। उस ग्लास के माध्यम से, मैग्नीफाइंग ग्लास में जब सूर्य की किरणों
का अवशेषण होता है, जब सूर्य की किरणें उस मैग्नीफाइड ग्लास से होकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, तो वो उस चीज़ को, उस कागज़ के ऊपर जब पड़ती हैं तो उस कागज़ को वो जला देती हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि यदि हम अपने लक्ष्य की ओर, जो भी हमारा लक्ष्य निर्धारित है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लक्ष्य की ओर अगर अपना ध्यान केंद्रित करें, निरंतर जो है उसी ओर हम अपने कार्य को लेकर के तत्पर रहें, तो वो कार्य जो है वो क्यों पूरा नहीं होगा, वो कार्य अवश्य पूरा होगा। तो एकाग्रता जीवन में बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैंने बताने जा रहा हूँ कि सकारात्मक दृष्टिकोण। बेटा, सकारात्मक दृष्टिकोण होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं सभी मेरे सुनने वाले श्रोताओं से इस बात का जिक्र जो है वो करना चाहूँगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो है हमारी जीवन में आने वाली किसी भी कार्य को करने में किस तरह से सहायक होता है। दोस्तों, मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से ये भी बात समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन घर से बाहर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, और आप अपने मन में ये पहले से सोचते हैं कि वहाँ मॉल में या जहाँ भी हम घूमने के लिए जा रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट में, मेरे को वहाँ पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम हर कार्य करने से पहले दो बातें हमारे मन में ज़रूर आती हैं। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोच के चलेंगे, पॉजिटिविटी के साथ घर से बाहर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पार्किंग की जो है प्लेस मिलेगी। अगर आपने 1% भी आपके मन में नकारात्मकता हुई, तो जैसे ही आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या जिस मॉल में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, जब आप वहाँ गए और आपने देखा कि जब आप पार्किंग प्लेस की ओर मूव कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में मूव कर रहे हैं या कोई और साधन जिससे आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जहाँ आप गाड़ी लगाना चाहते हैं वहाँ से कोई गाड़ी निकली हो, और उसी क्षण इन बिटवीन जैसे ही आप गाड़ी लगाना चाहते हैं, इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आकर गाड़ी लगा जाता है। ये अक्सर कई बार हो जाता है। तो हम सोचते हैं, लो जी, मैंने पहले ही घर से कहा था कि ये पार्किंग वहाँ मिलनी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, वो हमारी मानसिकता, हमारे अंदर जो विचार था कि हमें पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी, वो नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा जो घर से चला हुआ, वो सकारात्मक दृष्टिकोण लेके चला होगा कि मेरे को तो पार्किंग मिलेगी, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो, मुझे पार्किंग वहाँ पे मिल जाएगी। वो इजीली गाड़ी जो है अपनी पार्किंग प्लेस पे लगाता है और अपना आराम से वो अपना जो भी उसे ख़रीदारी करनी है या जो भी उसे किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना है, वो अपना खाना पीना आराम से खा के आ जाता है। तो बात जो है हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण के ऊपर ही बार बार जो है वो निर्भर करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। मैंने कल जो एक विचार अपने टाइमलाइन के ऊपर डाला था, वो भी यही था कि आदमी जो है वही उत्पाद है जो उसके मन में विचार उठते हैं। जैसा वो मन में सोचेगा वैसा ही वो बन जाता है। तो हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आइए, एक सकारात्मक विचारधारा को जन्म देना शुरू कीजिए। मैंने पहले कहा था कि शुरू में इन सब चीज़ों को करते हुए कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, हमें कुछ मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये चीज़ें आपके रूटीन लाइफ में आ जाएंगी, तो आपका कार्य जो है आप बड़े सुगमता से उसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही संदेश। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के समक्ष फिर एक नए विचार के साथ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे प्रयास, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपके साथ फेसबुक पेज के ऊपर मैं जो आपको वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे बातचीत करता हूँ, तो कृपया मेरे को अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि मैं सही दिशा में अग्रसर हूँ। जहाँ पे मुझे सुधार की आवश्यकता होगी मैं अवश्य सुधार करूँगा और आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाऊँगा। धन्यवाद।